सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे भैया सीजीपीए कैसे इंप्रूव करूं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो गया है और बढ़िया सीजीपीए नहीं बना। कई सारे स्टूडेंट सोच रहे थे भैया 8+ 9+ सीजीपीए रखूंगा और फर्स्ट सेमेस्टर में ही 6-7 सीजीपीए आ गया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दूं कि सीजीपीए क्या होता है, एसजीपीए क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें अगर ये आपको जानना है तो सीजीपीए के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाकर रखा है, वो आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको पहले से ही पता है कि हाँ सीजीपीए एसजीपीए क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब आप इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हो। अब समझिए अब हुआ क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही उनका खराब सीजीपीए आ गया। अब कैसे आगे बढ़े, बढ़िया सीजीपीए जो हमें 8-9 का टारगेट था वो कैसे अचीव करें। तो ये जानने से पहले अब ये समझिए कि सीजीपीए इंप्रूव किस किस सेमेस्टर में हो सकता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है कि नया नया कॉलेज आए हैं, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने में, फ्रेंड्स बनाने में, हॉस्टल लाइफ एंजॉय करने में उलझ कर रह गए और कॉलेज में किस तरीके के एग्जाम होते हैं, कैसे पढ़ना होता है नहीं पता था, जिसकी वजह से फर्स्ट सेमेस्टर में काफी स्टूडेंट के नंबर खराब हो जाते हैं। सेकेंड सेमेस्टर सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि देखिए फर्स्ट ईयर ओवरऑली आपका 11-12 का मेजर सिलेबस होता है, तो बहुत सारी चीजें हमारी पढ़ाई होती हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में चीजें पढ़ी हैं, तो अगर आप पढ़ते हो तो नंबर लाना आसान है। बट फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमने ढंग से पढ़ाई ही नहीं की, कैसा एग्जाम क्वेश्चन आता कुछ पता ही नहीं था। बट सेकेंड सेमेस्टर में तो पता चल चुका है, तो सेकेंड सेमेस्टर सबसे आसान है, पता चल चुका है एग्जाम का क्वेश्चन कैसा होता है, कैसे पढ़ना है, कॉलेज हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब थोड़ा पढ़ाई के लिए फोकस हो चुके हैं और 11-12 वाला ही मेजर सिलेबस ही है। तो उस हिसाब से सेकेंड सेमेस्टर सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है जितना आप सीजीपीए इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद जब हम जाते हैं सेकेंड ईयर में तो सिलेबस काफी बढ़ जाता है, 11-12 वाला सिलेबस खत्म, अब काफी नया सिलेबस आएगा। तो अब चीजों को हजम करने में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ चुका है, तो दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में जितना सीजीपीए इंक्रीज कर सकते हो कर लीजिए। अब फर्स्ट सेमेस्टर जिनका खराब हो गया आपके लिए तो सेकंड सेमेस्टर चांस है, बट जो भी फ्यूचर में कॉलेज में जाने वाले हैं उनके हिसाब से फर्स्ट सेमेस्टर से ही सीरियस हो जाइए। इन सारी चीजों को दिमाग से निकाल दीजिए कि एक रात पहले चिल लाइफ करके एग्जाम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा खासा एफर्ट का जरूरत पड़ता है। अगर आपने पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ रखा है तो 10 दिन पहले भी कुछ नहीं होने वाला है, और कम से कम फर्स्ट ईयर में तो नहीं, क्योंकि आप अभी धीरे धीरे समझ ही रहे हो कॉलेज में किस तरीके से पढ़ना है। स्कूल से अलग तरीके से पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है उसके ऊपर प्रॉपरली मैंने सीजीपीए कैसे अचीव करते हैं वो सारी चीजें उस वीडियो में मैंने बता रखा है, और कैसे इंप्रूव करना है नंबर, वो सारी चीजें आप उस वीडियो में देख लीजिए। बट इस वीडियो में समझिए कि एक रात पहले कुछ नहीं होता, मिथ है। 10 दिन पहले भी कुछ नहीं होगा अगर आपने पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ रखा है। या तो आप रेगुलरली क्लासेज अटेंड करिए, या फिर अगर घर पे पढ़ रहे हो रूम पर हॉस्टल में तो डेली ऑन एन एवरेज 1 से 2 घंटे 3 घंटे, 1 से 2 घंटे भी चलेगा, गेट के लेक्चर्स हो गए या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर है वहां से पढ़ते रहिए। फिर उसके बाद अगर आप एग्जाम से एक सप्ताह पहले पढ़ते हो तब हो सकता है, ठीक है। वरना अगर आप एक रात पहले या फिर कुछ मत पढ़िए, एग्जाम तो दे ही दोगे लेकिन जो डिजायरेबल नंबर है वो नहीं मिलेंगे। तो हमने समझ लिया फर्स्ट ईयर जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। सेकेंड ईयर से सिलेबस थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, इसलिए सीजीपीए और धीरे धीरे कम होगा। थर्ड ईयर में अब सिलेबस थोड़ा लाइट हो गया है, थोड़ा सिलेबस कम हो गया है, बट फिर भी इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि थर्ड ईयर में आपकी इंटर्नशिप्स वाला समय होता है, तो आपको इंटर्नशिप पे भी फोकस करना है, एग्जाम पे भी करना है। और अगर खुद के लिए कुछ अलग से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, फर्स्ट ईयर से ही किसी स्टार्टअप या किसी चीज़ पे लगे होते थे, तो थर्ड ईयर तक आते आते ये चीज़ें एक बड़े लेवल पर पहुंच चुकी होती हैं, एक अच्छे खासे लेवल पर पहुंच चुकी होती है। बहुत सारे गेट के लिए बहुत सारी लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आपको एग्जाम के साथ इतनी सारी चीज़ें देखनी होती है, इसलिए थर्ड ईयर सिलेबस कम है लेकिन फिर भी सीजीपीए लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फोर्थ ईयर तो और थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हालांकि फोर्थ ईयर में और सिलेबस बहुत कम हो जाता है, बट वो प्रॉपर प्लेसमेंट वाला समय हो गया, तो प्लेसमेंट का भी तैयारी करना है और फिर सीजीपीए भी देखना है। तो सबसे अच्छा समय है फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर में थोड़ा कम होगा, थर्ड ईयर में थोड़ा और कम, और फोर्थ ईयर में थोड़ा और कम। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में सीजीपीए अटेन करना थोड़ा मुश्किल है, तो जो आप कर सकते हो मेनली फर्स्ट ईयर ही आपके लिए है। बट ऐसा नहीं है उसके बाद स्कोप खत्म हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो फर्स्ट ईयर में उतना बढ़िया नहीं कर पाए, 6-7 सीजीपीए पे रह गए, लेकिन उसके बाद मैंने देखा है कि अचानक से थर्ड सेमेस्टर से सेकेंड ईयर से 9 एसजीपीए, 8.9, 9.1 ऐसे ऐसे एसजीपीए लाना चालू कर दिए। फिर धीरे धीरे इनका ओवरऑल सीजीपीए इंप्रूव होता चला गया, और आज थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में ये 8.5 सीजीपीए पर आकर खड़े हैं। 6.5 से 8.5 तक का सफर मैंने देखा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले समझिए एसजीपीए क्या होता है आपका।
कि हर सेमेस्टर का आपका मार्क्स होता है, इस सेमेस्टर में आपका कितना ओवरऑल ग्रेड रहा। फिर उसके बाद सीजीपीए क्या होता है कि अभी तक के जितने भी सेमेस्टर के ग्रेड्स थे उनका एवरेज कर लीजिए, वो उस सेमेस्टर तक का सीजीपीए है। अभी तक 4 सेमेस्टर हुए थे तो चारों सेमेस्टर का एसजीपीए बाई 4 सेमेस्टर के एंड में उतना सीजीपीए बना। 5 सेमेस्टर अगर आपके हो गए हैं टोटल, तो पांचों सेमेस्टर का एसजीपीए मतलब हर सेमेस्टर का जीपीए आपका अपॉन 5, वो आपका 5th सेमेस्टर के एंड में सीजीपीए रहा। तो ये सारी चीजें होती है, इस तरीके से कैलकुलेट करनी होती हैं। और टोटल किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाएं, क्या क्रेडिट होता है हर सब्जेक्ट के लिए, कैसे क्या कैलकुलेट करें, सारी चीजें आपको जाननी है तो सीजीपीए वाला वीडियो आप देख सकते हो, उसमें प्रॉपर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब भैया समझ लिया मैंने कि किस सेमेस्टर में कितना मतलब लाना आसान है, बट लाऊं कैसे, पढ़ूं कैसे, सीजीपीए इंप्रूव कैसे होगा। तो एक वीडियो मैंने बना रखा है कि हाउ टू गेट गुड सीजीपीए, ऐसे ही कुछ वीडियो है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। बेसिकली आपको 2 वीडियो देखना है, सीजीपीए कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसके बाद एक बढ़िया सीजीपीए लाते कैसे हैं। ये वीडियो था कि अगर आपका सीजीपीए खराब हो गया है तो धीरे धीरे कैसे इंप्रूव करें, किस सेमेस्टर में चांसेस क्या है, और फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्या है कि जो स्कोप है सो है, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी आप इंप्रूव कर सकते हो। बेसिकली उसके बाद वाला उनके लिए है जिनमें पोटेंशियल तो है लेकिन फर्स्ट ईयर में बिल्कुल ही नहीं पढ़े थे और सेकेंड ईयर में बिल्कुल अपने आपे पे आ गए और फिर कमाल मचा दिया उन्होंने। बट ऐसा है कि आप अपना फुल दे रहे थे, फुल पोटेंशियल फर्स्ट ईयर में भी दे ही रहे थे और वही सेम स्ट्रेटजी सेकेंड ईयर में भी कर रहे हो, उतना ही एफर्ट कर रहे हो, तब आपका धीरे धीरे गिरेगा ही, सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में गिरता ही है। इसलिए कहते हैं जो आपको करना है फर्स्ट ईयर में कर लीजिए, वरना अगर आपने फर्स्ट ईयर में पूरा इनपुट दिया ही नहीं था तो फिर आपके लिए बहुत स्कोप है, धीरे धीरे बट बहुत मेहनत करना होगा, ये फैक्ट है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर पर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।